आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज की जो क्लास है वो है कक्षा 10 की। प्रश्नावली है 15.3 है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। क्या दे रखा है इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 4 क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको जो डिजाइन दे रखी है इसमें इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। जो छायांकित भाग कर रखा है ना, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। जहाँ ए बी सी डी भुजा 10 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी ये एक वर्ग दे रखा है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचे गए हैं और पाई की जगह आपको 3.14 लेना है। देखो कैसे कि ये 10 सेंटीमीटर, तो आपको जो दे रखा है वो लिख लीजिए। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, यानी भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया है इस तरह का एक, तो इसको हम अलग अलग दे देते हैं, भाग 1, ठीक है। उसके बाद इसको दे देते हैं भाग 2, ये भाग 3 और ये भाग 4, 4 भाग दे दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि मैं क्या करूँगा, पहले भाग 1 और भाग 3 का क्षेत्रफल निकाल लूँगा। कैसे कि भाग 1 व भाग 3 का क्षेत्रफल मैं निकालूंगा। कैसे निकालूंगा कि देखो ध्यान से देखना आपको, यहाँ पे ये जो पूरी वर्ग का क्षेत्रफल है, पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें से अगर मैं ये वाला अर्धवर्त और ये वाला अर्धवर्त का अगर मैं क्षेत्रफल माइनस कर देता हूँ, ध्यान से देखना, पूरे वर्ग में से अगर मैं ये वाला क्षेत्रफल और ये अर्धवर्त वाला क्षेत्रफल, यानी ये अर्धवर्त और ये अर्धवर्त मिलके क्या बन गया, पूरा एक वृत्त का क्षेत्रफल बन गया, ठीक है ना। तो अगर मैं ये वाला और ये वाला माइनस कर देता हूँ तो भाग 1 और 3 का आ जाएगा। यानी कैसे करूँगा मैं, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो अर्धवर्त है। 2 बन रहे हैं, एक तो अर्धवर्त ए, इसको ओ डी, ए ओ डी, प्लस एक बन रहा है बी ओ सी। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, भाग 1 और 3 का निकालूंगा। कैसे निकालूंगा कि अर्धवर्त एक तो ये वाला हो गया आपके यहाँ पे, एक अर्धवर्त तो ये हो गया था, एक ये हो गया था, यानी टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवर्त माइनस कर दूंगा तो भाग 1 और 3 का आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 × 10 माइनस ये अर्धवर्त और ये अर्धवर्त मिलके क्या बन गया, पूरा एक वृत्त बन गया ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लेकर 10 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, यहाँ पे टोटल व्यास 10 है, 10 में से मैंने 2 का भाग दिया तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 को 10 से गुणा किया तो 100 माइनस पाई की जगह 3.14 इंटू त्रिज्या r है 5 × 5, तो 100 माइनस 3.14 इंटू 25, ठीक है। अब इनको आप कर दो गुणा, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे, 100 माइनस 78.5 यानी कितना आ जाएगा, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी भाग 1 और 3 का कितना आ गया, 21.5 सेंटीमीटर। तो जब हम भाग 2 और 4 का करेंगे तो सेम इतना ही आएगा, यानी भाग 2 व 4 का क्षेत्रफल तो सेम इतना ही आएगा ना, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले का किया था मैंने और तीसरे का किया, तो इस अर्धवर्त और इस अर्धवर्त को पूरे वर्ग में से मैंने माइनस कर दिया। अब मैं 2 और 4 का करूँगा तो पूरे वर्ग में से इस अर्धवर्त और इस अर्धवर्त को माइनस करूँगा तो 2 और 4 का आ जाएगा, तो सेम इतना आएगा, 21.5 आएगा। अब देखो क्या करना है, भाग 1 प्लस भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3 प्लस भाग 4 का
क्षेत्रफल, यानी चारों भागों का क्षेत्रफल कितना हो गया 21.5 इन दो का आया था और प्लस 21.5 ही इन दोनों का आया था। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, वो हो गया 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो चारों भागों का आ गया 1 2 3 4 का कितना आ गया 43 सेंटीमीटर। अब आपको छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों भाग का जो मेरे पास क्षेत्रफल आ गया, तो मैं वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से अगर मैं चारों भागों का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देता हूं तो छायांकित डिजाइन का आ गया, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है 100 माइनस उसमें से मैं 43 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 57 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। देखो क्या क्या था, पहले मैंने इनको नाम दे दिया, भाग 1 2 3 और 4। फिर भाग 1 का कैसे निकाला और भाग 3 का कैसे निकाला, पूरे वर्ग में से मैंने ये देखो एक तो ये वाला और ये वाला माइनस कर दिया तो इसका और इसका आ गया, और जब मैंने 2 और 3 का निकाला तो सेम आएगा। फिर मैंने देखो 1 2 3 4 चारों का आ गया, कितना आ गया 43। फिर मैंने क्या किया, वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 2 3 चारों का माइनस कर दिया तो इन सब का आ गया ना चारों का। ठीक है, तो इस तरह इसको करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जो अर्धवृत्त दे रखा है पी क्यू, ये वाला इसको आर मान लेते हैं, पी क्यू आर जो अर्धवृत्त दे रखा है इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो ध्यान से देखो, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या निकालना, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो ये त्रिज्या हो गई, तो ये भी त्रिज्या हो गई ना, ये वाली भी त्रिज्या हो गई, ये वाली भी त्रिज्या हो गई। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास हो गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, यानी ये क्या बन गया, इस छोटे वाले वृत्त का व्यास बन गया। ये जो त्रिज्या थी इस छोटे वाले की, जो छोटे वाले वृत्त का व्यास बन गया। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त की त्रिज्या तो कितनी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, यानी इस वाले जो छोटे वाले वृत्त है इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको इसका ही क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि हमने त्रिज्या निकाल ली है। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल यही हमें निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या 2 बार है तो 7/2 इंटू 7/2 कर दो इसको सरल आप। तो 7 से 7 कट गया यहाँ पे और 2 से ये कट गया 11 बार। तो 11 को 7 से किया तो 77/2, यानी कितना आ गया आपके यहाँ पे 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्राप्त हो गया आपको यहाँ पे 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या दे रखा है कि यदि R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का जो योग है, यानी एक वृत्त की जो परिधि की त्रिज्या है वो है R1 और एक वृत्त है उसकी जो यानी त्रिज्या है वो है R1 और एक की है R2, इन दोनों की परिधि का योग यानी पाई 2πr1 और 2πr2, इन दोनों की परिधि का जो योग है वो एक R त्रिज्या वाले परिधि के वृत्त की परिधि के बराबर हो। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा इन, यानी ये दोनों बराबर हो तो क्या आ जाएगा पाई 2πr, इस वृत्त की परिधि, इस वृत्त की परिधि, इस वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, तो क्या ये हो सकता है, लेकिन इसमें हम कह नहीं सकते कि कुछ भी निकाल आ सकता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी दे रखी। तो इसमें आपको डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 12 है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंत्यवृत्त की परिधि क्या होगी। एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में ये जो दे रखी है इसकी दे रखी है
14 सेंटीमीटर और इस भुजा वाले वर्ग में एक अंत्यवृत्त जो बना हुआ इस वृत्त की परिधि। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ये यहाँ तक ये है, यहाँ तक ये है, तो ये बराबर होगी। तो आपको वृत्त का जो व्यास दे रखा है, वृत्त का जो व्यास दे रखा है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको वृत्त की परिधि निकालनी है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 7, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।